जीवन रेखा। नमस्कार, मैं रश्मि चंद आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन रेखा में। कहते हैं कि सामान्य तौर पर पुरुष और महिलाएं अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारे देश की भविष्य पीढ़ी भी है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की, जिन पर मौसम का असर बहुत जल्द होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी बीमारियाँ तो उन्हें होती ही रहती हैं, लेकिन निमोनिया और डायरिया से भी बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। इन सब को दूर करने के लिए उनके माता पिता अंग्रेज़ी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे चलकर साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए अगर दवाओं की बात करें तो होम्योपैथ दवा एक ऐसी दवा होती है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए आज हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं होम्योपैथ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश रॉय को। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और आगे जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं बच्चों को और उसका निदान क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ होती हैं? बच्चों में आमतौर पर जो है डायरिया, उसके बाद ठंडा, सर्दी, खांसी और इरप्शंस, रैश, ये सब निकलते। डॉक्टर साहब, सर्दी, खांसी और बुखार जैसे बीमारियों में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर्दी, खांसी, बुखार में आमतौर पर बच्चे लोग को क्या होता है कि नया एनवायरनमेंट में बच्चा को जो है उसको परेशानी हो जाती है और ठंड में ज़्यादा एक्सपोजर होने से उसको सर्दी, खांसी, बुखार बहुत जल्दी अटैक करता है जी। तो इसलिए ठंड से बचना है बच्चे को। एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए उसको। हाँ, इसलिए उसको ठंड से दूर रखना पड़ेगा बच्चों को। तेल वगैरह, जो छोटा बच्चा अगर है तो उसको तेल वगैरह, सरसों का तेल मालिश करना चाहिए और उसको ताकि उससे शरीर गर्म रहे उस तरह का भोजन वगैरह देना है, ठंड उसको नहीं लगे। छोटा बच्चा जो है वो आमतौर पर पानी में के तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, पानी में जाके हाथ डुबा देता है, या घर में ठंडा है, ज़मीन ठंडा है तो उस पर पैर रख के फिरते रहता है और जिससे, या ठंडे के दिन में टोपी पहना दिया जाता है या गर्म कपड़ा पहना दिया जाता है, वो तुरंत उतार देता है। तो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि उसको जल्दी एक्सपोजर नहीं हो, ठंड नहीं लगे। और इसके लिए हम लोग जो मेडिसिन है होम्योपैथी, टाइम टू टाइम जिस तरह का सिम्टम देखा जाता है वो मेडिसिन को हम लोग देते हैं। तो जो मेडिसिन जैसा सर्दी, खांसी है तो उसके लिए होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन जैसे हैं एकोनाइट, ब्रानिया, बेलेडोना, इस तरह का मेडिसिन कुछ है, उसको यूज़ किया जाता है। वैसे अगर सर्दी, खांसी लगे या तुरंत शुरू हो तो इमीडिएट उसको कोई अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। बच्चों में अक्सर एलर्जी की शिकायत पाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो एलर्जी में जैसे इरप्टिव रैश, दाना वगैरह निकलता है, कभी कभी मॉस्किटो बाइट एलर्जी होता है, पैर में, उसके पैर, बच्चे के पैर में छोटा छोटा दाना, रैश निकलती है। तो इस तरह का एलर्जी जब रैश निकलती है तो उसमें इचिंग वगैरह होता है, बच्चे में रेस्टलेसनेस थोड़ा आ जाता है। तो वो रेस्टलेसनेस आने के बाद उसको इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसको ताकि गंदगी नहीं लगे उसको साफ़ रखना चाहिए और उसका एक्सटर्नल अगर ऑइंटमेंट ज़रूरत है तो उसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए और उसके जो सिम्टम रहेगा उसके अनुसार उसका जो मेडिसिन है उसको देना चाहिए ताकि वो जल्दी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई एलर्जी की। बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? प्रैक्टिकली जब दांत निकलता है, दांत निकलने के जस्ट पहले उस समय उसका मसूड़ा कड़ा रहता है और मसूड़ा, उसको इच्छा रहता है कि कोई भी बाहरी चीज़ को दांत पे, हाथ, दांत में, माने मसूड़ा में दबाए और उसके सामने जो भी उसको मिलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे बाहरी चीज़ को उसके ज़रिए कुछ इन्फेक्शन वगैरह होने का संभावना रहता है। और दांत निकलने के समय कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और जिसके कारण आमतौर पर देखा जाता है कि उसका डेंटिशन डायरिया शुरू हो जाता है। उसमें दस्त होता है, हरा रंग का स्टूल और उसके साथ में कभी कभी वोमिटिंग वगैरह ये देखा जाता है। होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है? तो इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें हमारे सिम्टम के अनुसार होम्योपैथी मेडिसिन कुछ है, जैसे कैमोमिला है, कैलकेरिया फॉस है, ये सब उसको दिया जाता है ताकि उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो और इसको कंटिन्यू किया जाता है कुछ दिन तक, जिससे कि दांत आसानी से निकल जाए और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, डेंटिशन डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि
दांत निकलते वक्त बच्चों को डायरिया हो जाती है, होने के चांसेस होते, तो डायरिया बच्चों में तो आम बीमारी है। डायरिया ये आम बीमारी जरूर है और अक्सर बच्चों को ये देखा जाता है। बच्चों में डायरिया होने का बहुत सारा कारण है। एक तो छोटा बच्चा को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो बाहरी चीज़ पकड़ लेता है या बाहर का कोई आदमी आके उसे छू लिया, उससे भी डायरिया होने का संभावना रहती है। कंटामिनेटेड वाटर, पानी अगर सही नहीं रहे, उसके बाद भोजन भी अगर सही ढंग से नहीं दिया जाए, दूध में कंटामिनेशन रहे, दूध का जो बर्तन वगैरह है उसको साफ़ नहीं किया जाए ठीक से, तो इससे भी डायरिया वगैरह अक्सर देखा जाता है। और मौसम का भी कुछ प्रॉब्लम कारण से भी डायरिया हो जाता है। तो होम्योपैथ में इसका इलाज क्या है? होम्योपैथी में इसका जैसे सिम्टम रहता है उसके अनुसार हम लोग मेडिसिन देते हैं। जैसे पोडोफाइलम है, नक्स भूमिका है, कैमोमिला है, इससे बहुत सारा मेडिसिन है। और इसके साथ जैसे बायोकेमिक मेडिसिन है, नेट्रम सल्फ, कैलिफॉस, ये सब को दिया जाता है ताकि उसको जल्दी डायरिया अटैक नहीं करे, और होने के समय भी उसको फ्रिक्वेंटली उसको दिया जाता है ताकि वो जल्दी रिकवरी हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने दूध की बात की, तो जो आज बाज़ार में दूध मिल रहा है वो बच्चों के लिए क्या सही है? आमतौर पर ये सही नहीं है, इसलिए कि बाज़ार का जो दूध दिया जाता है गाय का, उसमें पिट्यूटिन देने के बाद उसको दूध को निकाल के उसको दिया जाता है, और अगर गाय को भी इन्फेक्शन रहे तो उससे ही बच्चों में इन्फेक्शन आ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि डब्बे का दूध जो है, जैसे लैक्टोजन हुआ और भी बहुत सारे दूध है, उसको ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, शुरुआती तौर पर बच्चों को मदर्स मिल्क ही देना चाहिए। उसके बाद जब डब्बे का दूध यूज़ करें तो उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, और क्योंकि दूध सही पानी, कंटामिनेटेड पानी नहीं होना चाहिए, पानी सही रहना चाहिए, गर्म पानी रहना चाहिए, पानी को खौला के उसके बाद ही उसमें दूध तैयार करना चाहिए। ये सब पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी दूध में गाय का दूध तो खास तौर पर अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, वो तो सर्वोत्तम दूध होता है। अगर इसके अलावा भी अगर देना हो तो पाउडर मिल्क यूज़ करना चाहिए। माँ का दूध तो देना ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माँ को प्रॉपर्ली दूध माने अवेलेबल नहीं, माँ का दूध नहीं हुआ, नहीं पीता है, तो उस समय जो है बाहर की दूध का शरण लेना पड़ता है। और बाहर का दूध जिस समय दिया जाता है तो उसमें गाय का दूध को प्रैक्टिकली अवॉइड करना चाहिए, डब्बे का दूध ही यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। Like and subscribe.